नमस्कार बच्चों। आज आपके प्रोग्राम द इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं आज द हिंदू की दो न्यूज़ हैं, मैं उनका एनालिसिस करूंगा। पहली न्यूज़ जो द हिंदू में आई है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य का जो 4,000 करोड़ रुपए जो होल्ड किया है, वो केंद्र सरकार ने क्यों होल्ड किया है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और एक सेकंड न्यूज है FATF, उसके बारे में इसके बारे में मूल्यांकन करेंगे। तो पहली न्यूज, जो केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार का जो पैसा होल्ड किया गया है वो क्यों किया गया है, इसके बारे में हम मूल्यांकन शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है कि एक केंद्र सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो दो प्रकार की है, एक है शहरी और एक है ग्रामीण। जो सेकंड स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार का पैसा होल्ड कर लिया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने उस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम के आगे अपना नाम उसमें जोड़ दिया है। और क्या कर दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण YSR। अब आप समझ रहे हैं कि स्कीम केंद्र की, लेकिन राज्य ने अपना नाम उसमें ऐड कर लिया। और क्यों ऐड कर लिया? वो ऐड इसलिए कर लिया कि इसका फायदा सीधे राज्य सरकार को मिल सके। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने क्या किया, तुरंत एक्शन लेते हुए उसका पैसा होल्ड कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताइए कि पैसा सरकार ने होल्ड किया, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार का, तो विवाद सेंटर और स्टेट का है, लेकिन इन दोनों के बीच में नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ आम जनता का। जिस गरीब जनता को जो आवास मिलने वाले थे वो आवास अब मिलेंगे नहीं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे भारतवर्ष में 68% पॉपुलेशन गांव में रहती है। और इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और इसी योजना पे दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हो गया विवाद। तो नुकसान किसका? आम जनता का। और आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की एक बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान। और मकान यानी आवास पे ही डिपेंड है उसका स्वास्थ्य और उसका आने वाली दैनिक क्रियाएं। ठीक है, तो हम उस टॉपिक पे आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना क्या है। ऐसा ही जिस प्रकार से होल्ड पैसा केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश का किया है, वैसा ही एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2022 में, जब वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, उनकी एक योजना थी, उस पर भी उस योजना का नाम भी इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आगे अपनी योजना का नाम लगा लिया था, बांग्ला आवास योजना। तो उस समय भी केंद्र सरकार ने पैसा होल्ड कर दिया वेस्ट बंगाल का। नुकसान किसका हुआ? तब भी आम जनता का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है क्या। आइए, अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है कि सभी ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना। अब आप देखते हैं कि गांव में आप जाते होंगे तो देखा होगा गांव में कच्चे मकान होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं। तो उन व्यक्तियों को पक्का मकान मिल जाए, इसलिए
एक शुरुआत की गई केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति आएंगे उनके लिए इस योजना का लाभ उनको मिलेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है, और मैंने बताया कि जो ग्रामीण परिवार हैं उनको पक्का मकान देना है, क्योंकि पक्का मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताएं हैं, बेसिक एमिनिटीज हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं। इनको पूरा करने का जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, ठीक है। अब जो ग्रामीण आवास योजना ये कब आई? ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इससे पहले एक योजना हुआ करती थी इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किया गया, और इसको लाया तो गया था 2015 में, लेकिन इसका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल 2016 को किया गया। और आपसे पूछा सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपको कोई भी योजना हो, चाहे वो सेंटर सेक्टर स्कीम हो या सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, तो आपको ये देखना है कि कोई भी स्कीम आए तो आपको उस स्कीम में, उस योजना में 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है कि वो योजना कब आई, क्यों आई और किस मंत्रालय के अंतर्गत आई, ये आपको देखना है। तो मैंने बता दिया कि ये योजना क्यों आई, कब आई। मैंने बताया आपको कि इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया 2015 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2016 में। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये मंत्रालय है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो लाभार्थी हैं कि किन किन व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा, बेनिफिशरीज, तो पहला है SC/ST, ठीक है। सेकंड है फ्री बॉन्डेड लेबर्स, थर्ड है नॉन SC/ST कैटेगरीज, 4 है विडो वुमेन और नेक्स्ट ऑफ किन एट डिफेंस पर्सनल किल्ड एक्शन एक्स सर्विसमैन, यानी ऐसी विधवाएं महिलाएं जिनके पति या उनके घर से कोई व्यक्ति जो डिफेंस में रहा हो और एक्सपायर कर गया हो, उसे भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ देंगे। फिर है रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ पैरा मिलिट्री फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में भी कोई व्यक्ति है तो उसे भी हम इस योजना का लाभ देंगे। फिर है डिसेबल पर्सन एंड माइनॉरिटीज। डिसेबल पर्सन हम समझते हैं ना, जो शरीर से विकलांग या विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनको भी तो अधिकार है, वो भी तो हमारा ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर आता है कि सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज 3 स्टेज वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस, यानी कैसे हम सिलेक्शन करेंगे, कैसे मूल्यांकन करेंगे, कैसे चुनाव करेंगे कि इन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो पहला है
सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। जो कास्ट सेंसस होता है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, इस आधार पर हम क्या करेंगे, हम उन व्यक्तियों को देखेंगे। दूसरा, जो ग्राम सभा होती है गांव में, ग्राम सभा में उन व्यक्तियों का चयन किया जाएगा कि जिन 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 व्यक्तियों को ये योजना का लाभ मिलेगा। फिर जियो टैगिंग। जियो टैगिंग क्या होती है? जियो टैगिंग एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे मान के चलिए कोई गांव में व्यक्ति है, उसको इस योजना का लाभ मिला, तो सरकार जाके चेक करेगी कि जिस व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलना था, और लाभ मिलने के साथ जो मकान बनना था जिस जगह पर, तो वो मकान उस जगह पर बना है कि नहीं, इसे कहते हैं जियो टैगिंग। सरकार चेक करेगी जाके, इससे ये मालूम पड़ेगा कि लाभार्थियों को पूरे तरीके से योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आइए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अब गवर्नमेंट का टारगेट क्या है भाई? कोई लक्ष्य तो होगा, हम कोई योजना बना रहे हैं तो उसका लक्ष्य भी तो होगा कि हमें किस समय तक कितने कितने मकान बनाने हैं। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि सेंटर है सेट अ टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 2.95 करोड़ हाउसेज बाय मार्च 2024, यानी 2024 तक हमको 2,95,00,000 मकान बनाने हैं। ये सरकार का लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2024 तक हमको 2,95,00,000 मकान बनाने हैं। अब जो ये स्कीम है, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है। देखिए, सरकार दो तरीके से योजना चलाती है, और मैं आपको बताऊं कि जो गवर्नमेंट है, वो सरकार जो काम करेगी वो दो तरीके से काम करती है, या तो एक्ट बना के या योजनाएं बना के। तो जो सरकार योजनाओं के द्वारा जो जनमानस को लाभ पहुंचाती है, वो दो तरीके से पहुंचाती है योजना से। तो योजना दो प्रकार की होती हैं। योजना दो प्रकार की होती है। पहली है सेंटर सेक्टर स्कीम। दूसरा है सेंटर स्कीम। जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है, इसमें टोटली पैसा, पूरी तरीके से जो पैसा लगेगा वो केंद्र सरकार का लगेगा। किसका लगेगा? केंद्र सरकार का लगेगा। इस योजना में राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। ये पूरी तरीके से सेंटर द्वारा प्रायोजित योजना होगी। इसे कहते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम्स। ठीक है, और सेंटर सेक्टर स्कीम्स आपको पता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल है, उसमें 3 अनुसूचियां होती हैं। पहली केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो सेंटर सेक्टर स्कीम है वो केंद्र द्वारा केंद्र सूची पर और समवर्ती सूची पर जो योजना बनाएगी उसे कहते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम्स। ऐसे ही
जो आपकी दूसरी योजना है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें क्या है, इसमें रेशो होता है, इसमें सेंटर और स्टेट का रेशो होगा। क्या होगा? रेशो होगा 60-40। इसमें यानी केंद्र सरकार 60% पैसा लगाएगी और राज्य सरकार 40% पैसा लगाएगी। लेकिन जो हिली एरिया होते हैं, हिली एरिया जैसे जम्मू कश्मीर है, आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और आपका नॉर्थ ईस्ट, वहां ये रेशो हो जाता है 90 और 10 का। ठीक है, आपको समझ में आया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में और क्या इशू था? और मैंने आपको समझा दिया कि सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।